Hi Utawari, welcome or welcome back to this channel. This is your educator Shipra Mishra and ये चैनल आपका अपना शिप्रा मिश्रा. ऑल्सो हम लोग अभी यहाँ पे राइटिंग टास्क कर रहे थे क्लास 12th के. ये लास्ट टॉपिक है जो हमारा बचा हुआ है, जिसके अंदर हम आर्टिकल राइटिंग करने वाले हैं. आर्टिकल राइटिंग लास्ट लॉन्ग कंपोजिशन का पार्ट है टर्म 1 में. इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है. हम नोटिस कर चुके हैं, आपको यहाँ पे कहीं तो दिख जाएगा. हम लोग एडवर्टीजमेंट्स कर चुके हैं, हम लोग ने लेटर किया हुआ है और अब हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग. इसके साथ में इंटायर राइटिंग सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट. इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं बच्चा वारी, इनके कुछ एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के एमसीक्यूज आएंगे क्लास 12th के राइटिंग पोर्शन के लिए. तो चलो बिना किसी टाइम को बर्बाद करे शुरू कर देते हैं आज के क्लास को. या सो आर्टिकल राइटिंग जो है, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है ना, आर्टिकल इज एन एक्सप्रेशन. आर्टिकल एक एक्सप्रेशन है किसी एक इंसान के थॉट्स का ऑन एन इशू और सब्जेक्ट. आप किसी तो इशू पे या किसी तो सब्जेक्ट पे जब अपना पॉइंट रखते हो तो उसी को हम आर्टिकल राइटिंग कहते हैं. आप देखोगे कि आर्टिकल राइटिंग कैसे किया जाता है. आर्टिकल राइटिंग में आपको कोई होने वाली घटना के बारे में ना तो बताया जाता है और ना ऐसा होता है कि आपको किसी एक ऑलरेडी हो चुकी हुई चीज़ के बारे में बताया जाए. इनफैक्ट इसके अंदर तो किसी इशू को, किसी सोशल मैटर को, किसी सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है. आप इसमें अपने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो लॉजिकली और कोहेरेंटली, मीनिंगफुल पैराग्राफ्स में इन्हें डालते हो ताकि से सारे लोगों तक आप उस मीनिंग को कन्वे कर सको. सो दैट इज आर्टिकल राइटिंग बच्चा वारी. इसी को हम आर्टिकल राइटिंग कहते हैं. मूविंग ऑन, वी हैव द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं. सबसे पहले तो हम लोगों को आर्टिकल राइटिंग में ऐसा टाइटल देना होता है जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के केपेबल हो. दैट मीन्स आर्टिकल राइटिंग का ऐसा टाइटल होना चाहिए जिसे पढ़ के लोगों को लगे कि हाँ उन्हें आगे पढ़ना है, कंटिन्यू करना है. क्योंकि अगर आप देखो, एक बहुत ही खतरनाक जो टास्क होता है वो यही होता है जिसके अंदर हम लोगों को लेकर आना है और लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि वो रुके और वो अपना टाइम ले और फिर वो इसके अंदर इन्वेस्ट करे. इनफैक्ट अपने टाइम को, अटेंशन उनका आप ग्रैब करना चाहते हो. आप चाहते हो कि आप लोगों का अटेंशन कैच करो, उनको रोको, वो पढ़े. बिकॉज एक आर्टिकल राइटिंग में, एक आर्टिकल, एक ऑथर का पर्पस यही होता है और वो पर्पस तभी सर्व होता है जब लोग रुकते हैं और पढ़ते हैं. उसके लिए टाइटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिगिन विद स्ट्राइकनिंग ओपनिंग सेंटेंसेस. आप जितना अच्छा इंट्रोडक्शन करोगे, अगर आपने इंट्रोडक्शन में बेड़ा गर्क कर दिया तो वो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा. आप जितना अच्छा इंट्रोडक्शन करते हो, मतलब जैसे मान लीजिए आपने किसी तो क्वेश्चन से कोई चीज़ स्टार्ट कर दी है, या हो सकता है कि आपने कोई तो अगर हम बात करते हैं किसी क्वेश्चन से, अगर हमने स्टार्ट किया है, किसी तो कॉमेंट से स्टार्ट किया है, किसी तो एक पर्टिकुलर लाइन से, स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है, कोटेशन से स्टार्ट किया है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उसके बारे में जानने के लिए. लोग समझते हैं कि अरे अच्छा, अभी हम लोगों को ये पूरा मतलब इंटायर जो हमने आर्टिकल पढ़ना है उसके अंदर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे या इस कोटेशन का जस्टिफिकेशन मिलेगा. सो इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू बिगिन विद स्ट्राइकनिंग सेंटेंसेस, ओपनिंग सेंटेंसेस, क्योंकि इन्हीं की मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग रीडर को एड्रेस कर पाएंगे, उन्हें इंटरेस्टेड बना पाएंगे टॉपिक्स में. Present a strong argument for your idea supporting it with evidence or elaboration. तो आपको अपने strong arguments को present करना होता है, आपको बताना होता है अपने ideas के बारे में, आपको बताना है कि कैसे आप क्यों believe करते हो कि ऐसा होना चाहिए. आप उसको elaborate करो, अपने point करो को. ये भी article writing में आता है. एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि article writing जो होगा एकदम कहीं ना कहीं debate writing जैसा ही है. बिना debate किए आपको debate करना है, क्योंकि आप किसी एक idea को logically present कर रहे हो. नेचुरली अगर आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको अपने आप के साथ में कुछ पॉइंट्स, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कुछ एविडेंसेस लेकर चलने पड़ेंगे ताकि आप उन एविडेंसेस को सपोर्ट कर सको और लोगों को पता चल सके कि आपका ये आइडिया है और इसके लिए आपका मानना है कि ऐसा होना चाहिए. तो आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को जब रखते हो तो आप एविडेंसेस दीजिए, आप इलैबोरेशंस दीजिए. लिंकिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल हमें करना होता है. देखो, आर्टिकल राइटिंग 3 से 4 पैराग्राफ में बनेगा तो नेचुरली हम लोगों को कुछ लिंकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारे आर्टिकल जो हैं वो बिखरे बिखरे नहीं लगे. तो हमें अगर चाहे हाउएवर का इस्तेमाल करना है, देयरफॉर का इस्तेमाल करना है, ऑल्दो का, इवन दो का इस्तेमाल करना है, इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करना है, हमें करना पड़ेगा सो दैट हमारा आर्टिकल एक साथ लगे.
इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉइंट, आप जैसे भी जिस भी पैराग्राफ को स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उस पैराग्राफ में सेम पॉइंट को ना ही रिपीट कर दें। अगर आप एक नया पैराग्राफ बना रहे हैं तो उसके साथ में एक नया पॉइंट भी बनाएं, क्योंकि उस नए पॉइंट की मदद से ही आप एक्चुअली अपनी पॉइंट को एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे मैम हमारे पास इतने पॉइंट्स ही नहीं है तो क्या करें। कोई बात नहीं, अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनका ही डेवलपमेंट वहां पे कर दीजिए, बट कुछ नया पढ़ने को मिलना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। और उसी से जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट एसेंशियल पॉइंट है, डेवलप योर आइडियाज। किसी भी एक इंसान के पास में आर्टिकल लिखने के लिए 100 आइडियाज नहीं होते हैं। अगर उसके पास में किसी चीज को लिखने के लिए 2 पॉइंट भी है तो आप एक अच्छे राइटर तभी कहलाते हो जब आप उन 2 पॉइंट्स को ही सही, पर उन 2 पॉइंट्स के अंदर आप सोचो उन 2 पॉइंट्स के अंदर भी आप क्या करो, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, इलेबोरेट कर पाओ, अपने पॉइंट को रख पाओ। तो आप एक अच्छा राइटर तभी बनते हो जब आप उन 2 पॉइंट्स को डेवलप करते हो, उसके फैक्ट्स के बारे में, हो सकता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, हो सकता है प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में, इनके बारे में आप बताते हो। तो आपको अपने आइडियाज़ को क्या करना होता है, डेवलप करना होता है जितने भी है। एंड देन उसके बाद में कंक्लूजन होना चाहिए जिसको आप एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के साथ कंक्लूड करते हो। बच्चा हमारी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो एक इंसान की आपको लेकर कोई उम्मीद है, वो उस आर्टिकल को रीड कर रहा है तो एक उम्मीद के साथ रीड कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक आर्टिकल लिखा और उस सामने वाले इंसान ने सोचा कि ले बेड़ा गर्क, मतलब इतना टाइम वेस्ट किया, इतना सब कुछ रीड किया और उसमें ये देखो ये मिला मेरे को, मेरा कोई अच्छा कंक्लूजन नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप जो भी पॉइंट एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप जो लोगों को जिस भी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहते हो उसके साथ में आपको कंक्लूड करना चाहिए। बच्चा हमारी इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, आपको यहाँ पे इसका हेडिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे पूरा आर्टिकल देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो आपका एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या होता है। ऑलराइट, तो मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या आपका फॉर्मेट रहता है, यहाँ पे आप कैसे आर्टिकल राइटिंग करते हो। तो आर्टिकल राइटिंग आप कैसे करेंगे, देखिए आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे। आप इस हेडिंग को कुछ भी बोल सकते हो, लाइक हेडिंग को हो सकता है कि पेपर में टाइटल के नाम से दिया हुआ, बहुत सारे स्कूल के अंदर हेडिंग को सब्जेक्ट बोला है। हाउएवर ये सब्जेक्ट नहीं है, हेडिंग ही ज़्यादा बेटर रहेगा एनी डे। तो हेडिंग और टाइटल आप यहाँ पे पुट करते हैं। ये आई कैची होना चाहिए, 3 से 4 लाइन में होना चाहिए, 3 से 4 वर्ड्स में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप हेडिंग को ही 3 से 4 लाइन में लिख देते हो तो सामने वाला सोचेगा अब आर्टिकल तो क्या ही पढ़ना है, यहीं पर सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो हेडिंग टाइटल डालेंगे, शॉर्ट डालेंगे, कैची डालेंगे, येट ऐसा होना चाहिए कि पूरे पॉइंट को एक्सप्रेस करे। एंड देन बाद में आएगा हमारा बाय लाइन। ये बाय लाइन में हम बाय लिखते हैं और बाय लिख के जो भी राइटर होता है, जो हमारा ऑथर होता है, हम ऑथर्स नेम यहाँ पे डालते हैं, जिसने भी ये लिखा होता है उसका नाम यहाँ पे आता है। ये ऑथर्स नेम ऑलरेडी या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर बाय चांस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप XYZ, मतलब आप कोई भी सूडो नाम फिक्टिशियस नेम को आप सेलेक्ट करेंगे गिवन ऑप्शंस में से। सो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, XYZ यहाँ पे होगा अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसके बाद में आता है आपका आर्टिकल का बॉडी। आर्टिकल का बॉडी जो होगा उसके अंदर आपको आर्टिकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। प्लीज अंडरस्टैंड ये 3 पार्ट्स हैं, ये सिर्फ 3 पैराग्राफ नहीं है। हो सकता है कि आप इन 3 पार्ट्स को 6 पैराग्राफ में लिखे। वॉट एवर द केस इज, द इंटायर बॉडी ऑफ द आर्टिकल विल इंक्लूड इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब सिर्फ इतना सही है कि मैं इसके अंदर पहले ये तो बता दूं आप लोगों को कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। अब इंट्रोडक्शन देखो बोरिंग हो सकता है, जिसके अंदर मैंने बता दिया कि ये बारे में हम बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है, जिसके अंदर हो सकता है कि मैंने आपको ये बताया है कि कोई क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस किया है, किसी तो महान इंसान के कोटेशन से इंट्रोड्यूस किया है, तो उससे वो इंसान वहाँ पे होल्ड पूरे आर्टिकल तक रुकेगा, होल्ड करके रखेगा। सो इंट्रोडक्शन आर्टिकल ऐसा ही होना चाहिए जो ऑडियंस को, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको होल्ड करके रखे। तो आपके इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए इसको अच्छे सेंटेंसेस से स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद में जैसे ही मैंने थोड़ा उसके बारे में बताया, मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेवलप करना स्टार्ट करूंगी और मैं आऊंगी डिटेल्स पे। अब डिटेल्स के अंदर मुझे बस क्या करना है, मुझे सारे के सारे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देनी है, कोई प्रॉब्लम, सोल्यूशन, फैक्ट्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, कोई प्रॉब्लम्स का मेरा कोई सजेशन है, सजेशंस क्या करना चाहिए, क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं, ये सब कुछ मेरे डिटेल्स के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने इंट्रोडक्शन बताया, मैंने बता दिया कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, नेचुरली अब मैं क्या करूँगी, अब मैं डिटेल्स पे आ जाऊँगी, धीरे धीरे डेवलप करूँगी। डिटेल्स पे आई, मैंने मेरा पॉइंट दिया एंड मैं एक अच्छे पॉइंट के साथ में कॉन्क्लूड करने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा कॉन्क्लूजन के अंदर हम लोग अच्छे पॉइंट पे कॉन्क्लूड कर देंगे कि ठीक है भाई, हम लोगों का ये मानना है, ऐसा ये होना चाहिए, और जो भी आप इससे कन्वे करना चाहते हो फाइनली उसे सम अप करके एक जगह पे कन्वे कर सकते हो। याद रखिए बच्चा वारी कि अगर आपको आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए आता, क्योंकि अभी तो आपके एमसीक्यूज आ रहा है, अगर बाय चांस आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए आता तो यहाँ पे आपको ये करने से पहले एक और स्टेप जो है, मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, वो आपको फॉलो करना पड़ता। और वो एक और स्टेप कौन सा है? वो एक और स्टेप है, जब आप आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक देखते हो तो आपके दिमाग में जितने भी पॉइंट्स आते हैं आप उन्हें लिस्ट करके रखते हो। अब उन्हें लिस्ट करके उन पॉइंट्स के आगे आई, डी या सी में से कुछ मार्क करते रहते हो कि इन पॉइंट्स को मैं कहाँ कहाँ डालूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर करना। आप इंटायर, आपको जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो आपको खूब सारे पॉइंट्स याद आ रहे होते हैं, उन सारे के सारे पॉइंट्स को एक जगह लिखना और उन्हें वेल स्ट्रक्चर करना, लॉजिकली स्ट्रक्चर करना और फिर उन्हें लिखना आर्टिकल में। ये पूरा एक्सरसाइज होना चाहिए एक आर्टिकल में। बट क्योंकि आपके लिए लिखने के लिए नहीं आ रहा है, एंड ऑल्सो अगर लिखने के लिए आता भी है तो आप अभी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आप धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस करोगे आप एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाओगे जहां पे आपको वर्ड लिमिट के बारे में भी पता चल जाएगा, जो कि बाय द वे 150 to 200 वर्ड्स हुआ करती है लिखने वाले के लिए। अभी पिछले साल ही सीबीएसई ने कम करके 120 to 150 वर्ड्स की है। तो अगर ऐसा है तो आप पहले ये करके देखिए, उसके बाद में लिखिए। थोड़ी देर के अंदर आपको वर्ड लिमिट का भी पता लगने लगेगा और आपको ये जो पहले वाला स्टेप है ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो ये इंटायर आपका आर्टिकल राइटिंग है। इन्हीं यही सारे पॉइंट्स को आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, यही इसका फॉर्मेट है। और इसके साथ में आपका पूरा राइटिंग पोर्शन जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग मिलने वाले हैं एमसीक्यू सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ऑल्सो इसके साथ साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके साथ साथ में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस इसके देखने वाले, मैं और एग्जाम्पल्स आपके लिए लेकर आऊँगी, हम लोग साथ में लिखेंगे। सो ऐसी एक्टिविटीज़ भी होने वाले हैं। अगर आपने इन इंटायर सीरीज़ को एंजॉय किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट डाउन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको और भी क्या क्या चाहिए। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें एक एक करके लेके आती जा रही हूँ। लिटरेचर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बस इसके बाद में अब लिटरेचर की ही बारी है। सो दैट विल ऑल्सो बी देयर एंड ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। So I'll see you in the next class then. Bye bye, take care, and yeah, do not forget subscribing to the channel please.